अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जितना जितना हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं, उतना उतना प्रकृति भी हमारा साथ छोड़ती जाती है। हम नेचुरल से अननेचुरल हो रहे हैं, आप प्राकृतिक हो रहे हैं, तो उसका परिणाम भी हमें उसी प्रकार से भोगना पड़ रहा है। अगर हम स्थूल बीज को भी ले लें तो हम देखते हैं जिस चीज़ का बीज होता है वो उसी अनुसार प्राकृतिक तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसी अनुसार का वो फल या सब्जी पैदा करता है। अगर हम मिर्च का बीज बोते हैं तो हम जानते हैं वो प्रकृति से तत्वों को एकत्रित करके एक कड़वी मिर्च पैदा कर देता है। इसी प्रकार से यदि हम गन्ने का बीज बोते हैं तो उन्हीं प्राकृतिक तत्वों से वो अट्रैक्ट करके गन्ना पैदा कर देता है जो मीठा होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत काल पहले की बात नहीं, इसी जन्म में हमने देखा है कि कैसे प्रकृति का मानव से अति गहरा संबंध था। मैं अपने जीवन की, लौकिक जीवन की 2-3 घटनाएं जो मेरे अनुभव में आई आपको सुनाता हूँ। पहली बात, जब मैं कोई 6-7 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का अमरूदों का बाग था, तो बीच बीच में वो मुझे ले जाया करते थे। एक दिन वो मुझे बाग में ले गए और मैं एक अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा था। बिल्कुल मेरे ऊपर, कोई 9 इंच ऊपर, एक जोड़ा अमरूद, 2 अमरूद इकट्ठे पके हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं छोटा था, वो मेरे से 9 इंच ऊपर थे, पर मैं उनकी ओर देख रहा था। अचानक वो दोनों अमरूद टूटकर मेरे हाथ में आ गए। अब मेरी आयु 90 वर्ष के करीब है, किंतु वो घटना मुझे जब भी याद आती है मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो, अमरूदों ने मेरे मन की आवाज़ सुनी। बात तो छोटी सी थी। इसी प्रकार से एक और घटना मुझे याद आती है। जब मैं फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में जॉब करता था, वो जॉब मैंने 1972 में छोड़ दिया था। उससे कुछ वर्ष पहले की ही बात होगी। मेरे बंगले के साथ एक अलग से ग्राउंड था जिसमें हेज लगा हुआ था, कॉर्नर का बंगला था। तो वहाँ मैं थोड़ी बहुत वेजिटेबल वगैरह बो करके शौकिया तौर पे गार्डनिंग किया करता था। तो उस हेज के अंदर एक पेठा कद्दू की छोटी सी बेल स्वाभाविक उग आई और उसमें एक छोटा सा 2 इंच का पेठा कद्दू लगा हुआ था। तो उसमें जाने, उस गार्डन में जाने के वक्त भी मुझे वो दिखाई पड़ता था। तो मैं एक प्रसन्नता प्राप्त करता था। मैं जानता हूँ पेठा कद्दू कितना बड़ा होता है और तो धरती पर ही फैलता है, लेकिन आते जाते मैं उसको देखता था। पहले वो 2 इंच का लगा, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, लगभग 4 इंच का हो गया था। तो एक दिन संडे के दिन छुट्टी थी। मैं सुबह के वक्त 8:30 बजे के करीब अखबार पढ़ रहा था। अचानक मुझे जैसे प्रेरणा आई
कि मैं जाके उस पेठे कद्दू को देखूं, 4 इंच के कद्दू को देखूं। कोई वजह नहीं थी, पर जैसे स्वाभाविक तौर पे मेरे पैर उठे और मैं वहाँ गया तो क्या पाया, उस पेठे कद्दू को कोई तोड़ के ले गया था और उसकी डंडी पे ताज़ा ताज़ा पानी लगा हुआ था। तो मैंने बस मन में ये सोचा कि देखो, मैं इसको रोज़ देखता था, आज इसने मुझे बुलाया है कि देखो कोई मुझे तोड़ के ले जा रहा है। ये घटना भी मेरे हृदय पर अंकित है और मुझे प्रकृति का व्यक्ति के साथ संबंध कैसा घनिष्ठ होता है इसका सीधा अनुभव है। एक और घटना मुझे याद आती है। जब मैं दिल्ली पांडव भवन में आ गया था, अपना जॉब इत्यादि रिज़ाइन करके पूरी तरह से सरेंडर होकर दिल्ली पांडव भवन में मैं रह रहा था। ये शायद 1980 की बात होगी। तो मैं स्कूटर चलाता था, तो मार्केट से मैं 1 किलो अमरूद ख़रीदा। उन दिनों कागज़ के लिफाफे में वो अमरूद डाल देते थे। स्कूटर के आगे बैग था, उसमें मैंने वो लिफाफा रख लिया और सेंटर पर आकर वो लिफाफा मैंने स्कूटर से निकाला और मेरा कमरा ऊपर था, तो सीढ़ी चढ़ के मैं अपने कमरे में वो अमरूद का लिफाफा रख के आ गया। तो पांडव भवन में जिस ऑफिस में मैं बैठता था वो नीचे था। नीचे आके मैं काम करता रहा। दोपहर को जब मैं दोबारा ऑफिस से अपने कमरे की ओर जाने लगा तो सीढ़ी से पहले ही साइड में एक स्कूटर खड़ा रहता था। अचानक मेरे पैर रुके और स्कूटर की ओर चलने लगे। कोई कारण नहीं था, मैं गया। ना केवल इतना, बल्कि मुझे ऐसे लगा कि तुम जो स्कूटर के आगे बैग लगा उसका ढक्कन खोलो। मैंने उसको खोला और उसमें हाथ डालो। मैंने डाला तो उसमें एक अमरूद पड़ा था। उसको मैंने उठा लिया, अर्थात उस लिफाफे से जिसको मैंने उठाया था उसमें से एक अमरूद उसमें रह गया था। तो मुझे ऐसे लगा कि देखो, ये वैसे पड़ा रहता, लेकिन इसने मुझे बाकायदा बुलाया कि आओ, मैं यहाँ पड़ा हूँ, मुझे उठा लो। तो ये सुखद घटना भी एक छोटी सी है, परंतु मुझे आज तक याद है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत पहले की बात नहीं है, लास्ट घटना 1980 की है। तो उससे पहले हम बचपन में देखते थे, जब हम बचपन में बच्चे थे तो बरसात के मौसम में जुगनू आ जाते थे। झाड़ियों के अंदर जुगनू टिमटिमाते थे शाम के वक़्त, और हम बच्चे जो थे रुमाल लेकर के और जुगनू को रुमाल में पकड़ने की कोशिश करते थे। बहुत एक खेल सा हमें महसूस होता था। अनेक जुगनू आसपास हमारे रहते थे। इसी प्रकार से तितलियां हम देखते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की तितलियां आके पौधों पर घूमती थीं, फूलों के इर्द गिर्द घूमती थीं। अनेक उनके रंग होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे आज वो सब कुछ गायब हो चुका है। शायद ही कहीं हम अब जुगनू को देखते हैं। तितलियां भी गायब होती जा रही हैं। शहरों में, महानगरों में तो दिखाई ही नहीं देती हैं। और अनेक प्रकार की चिड़ियाँ, तोते इत्यादि जो सुबह सुबह आकर के बिजली की तारों के ऊपर बैठते थे, चहचहाते थे, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेड़ ही काट दिए मनुष्यों ने, कहाँ वो बैठेंगे। और आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पंछी इत्यादि ये हमारे ड्रेसेस पर, हमारे कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन में आ गए हैं, असली गुम हो गए हैं। और अगर हम आज देखें, उसके बाद बहुत समय नहीं हुआ है, आज तो मुझे लगता है कि चील कौवा भी शहरों में देखने को नहीं मिलता। चिड़ियाँ तोते तो दूर की बात है। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे 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 मानवता हमारी प्रकृति से अलग होती जा रही है। हम अप्राकृतिक होते जा रहे हैं। हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई है
और अब तो बहुत दूर आ चुके हैं हम। अनेक प्रकार के जो बीमारियां थी कभी सुनी नहीं थी, जैसे कि कुछ समय पहले एक बीमारी आई थी HIV, वो बहुत खतरनाक बीमारी थी। तो HIV की बीमारी से ऐसा प्रतीत होता था कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको ये बीमारी जल्दी होती है और इस बीमारी के कारण वो दुष्कर्म से बच जाएंगे। परंतु हम क्या देखते हैं कि बीमारी के उपचार निकाल लिए गए हैं, लेकिन दुष्कर्म कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तो कुछ वर्ष पहले की ही बात है कि सारी मानवता को प्रकृति ने कोरोना के रूप में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी कि देखो मानव, आखिर तुम्हारी भी एक जो कुछ अपने आप को समझते हो तुम्हारी शक्ति से बाहर की बात है। अगर तुम गलत कर्म करते जाओगे, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, विकर्म कहते हैं, तो तुम्हारा मानव सारा समाज ही उसका फल भोगेगा। और कोरोना की बीमारी किस तरह से आई, कैसे फैली, और कितने अच्छे अच्छे लोग जो हमारे संबंधी थे, मित्र थे, हमारे समाज में प्रतिष्ठित थे, उसका कोई उनकी मृत्यु को नहीं रोक सका। और कितना उस समय भय हो गया था, कितना मनुष्य एक दूसरे से डरता था। कोरोना से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाए, अपना संबंधी भी, उस सगा संबंधी भी उसको हाथ नहीं लगाता था। ऐसी परिस्थिति हमने देखी। कुछ समय कोरोना रहा, मानव ने उससे सबक नहीं सीखा, अपने आप को सुधारा नहीं, अपने जीवन शैली को नहीं सुधारा, बल्कि कोरोना के लिए भी इलाज निकाल लिए और बहुत प्रसन्न हो गया कि अब कोरोना भी आएगा तो मेरे पास अनेक प्रकार के उपचार हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम किसी भी पनिशमेंट को, जो सज़ा हमको मिलती है एक वार्निंग के रूप में कि तुम सुधर जाओ, उसको दबा देते हैं और हम समझते हैं हम अपने गलत रास्ते को नहीं छोड़ते हैं। आज की परिस्थिति में हम क्या देखते हैं, आज 2023 है। आज 2023 में क्या देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश, संपन्न देश, वहाँ बर्फ़ के तूफ़ान आ रहे हैं, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ रही है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है और सरकार उससे जूझ रही है। ये नहीं हम सोचते कि ये प्रकृति हमारी जो मित्र थी, जो हमें सुख देने वाली थी, वो हमारे आज विपरीत होकर के हमारे सामने खड़ी होकर के आपदाएं क्यों पैदा कर रही है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भूचाल, तुर्की में कुछ दिनों पहले एक ऐसा भूचाल आया, लोग सोए के सोए रह गए। बहुत बहुत विशाल इमारतें हमने मल्टी स्टोरी बनाई हैं, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है। और जो बच गए वो तो मरने वालों से भी ज़्यादा दुखी, क्योंकि इतनी ठंडी के समय में वो बाहर पड़े हैं और उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये भी हमें वार्निंग्स मिल रही हैं। मलेशिया जैसे देश में फ्लड आ रहे हैं, चाइना में फ्लड आ रहे हैं, और अब हम फिर से देख रहे हैं, चित्रों में दिखाया जा रहा है कि चाइना में फिर लंबी लंबी लाइनें कोरोना जैसे ही किसी वायरस की फिर लगी हुई हैं। और क्या जाने कल वो फिर वो नहीं तो किसी और रूप में कोई ना कोई वबा जो है वो फैल जाए। तो दुनिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। दुनिया फिर भी अपने लड़ाई झगड़ों में, सेनाएं बढ़ाने में, हिंसक शस्त्र बढ़ाने में लगी हुई है। और एक लड़ाई ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और हर लड़ाई पिछली लड़ाई से भयंकर होती जा रही है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चरित्रहीनता जो सभी दुखों का मूल कारण है। चरित्रवान व्यक्ति को प्रकृति भी सहयोग देती है, समाज भी सहयोग देता है, उसको सम्मान भी मिलता है,
लेकिन जिसको हम मॉरल डिग्रेडेशन कहते हैं वो भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। आज सारे विश्व में और अन्य देशों में तो चरित्र नाम की चीज़ को भी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन भारत देश में जहाँ पर हम जानते हैं वहाँ पर नारी जाति की इज्जत और आबरू को कितना भयंकर खतरा है और कितना काम विकार फैला हुआ है, जिसकी घटनाएं हम रोज़ सुनते रहते हैं कि एक ऐसा राक्षसी भयंकर रूप काम विकार ने ले लिया है जो 4 वर्ष की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा तक को भी कामातुर लोग जो है इस प्रकार से दुष्कर्म करते रहते हैं, नारियों के टुकड़े करके डाल रहे हैं। तो ये सारे पाप जो है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदियाँ पुकारती थी भगवान को, कोई रक्षक आए। इतनी बड़ी ये जो समाज की जो ज़बरदस्त एक कुरीत गड़बड़ है, इसका ना तो किसी देश के पास उपाय है, ना किसी लीगल सिस्टम के पास उपाय है। और फिर देखिए मानव की बुद्धि कि जिसको कहते हैं परमाणु शस्त्र, छोटा सा परमाणु शस्त्र बना था और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में, तो सब लोग तौबा तौबा करने लग गए थे कि ये तो सारी मानवता का महाभारी विनाश कर देगा, इससे इसको रोका जाए। और तब से लेकर हिस्ट्री हम सब जानते हैं, वो रुका तो नहीं, लेकिन आज इतने सारे परमाणु शस्त्र ना सिर्फ बने हुए हैं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है 1 साल से जो 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें इतना भयंकर तबाही हो रही है, इंसानियत और इंसान की तो बात ही छोड़ दें, कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। अब वो धीरे धीरे परमाणु युद्ध की ओर भी सारा विश्व जाता हुआ हम देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को, देश अपने आप को, सारा मानव समाज अपने आप को विवश महसूस कर रहा है। तो क्या ये सारे चिन्ह इस बात की ओर संकेत नहीं करते कि कोई महाभारी महाविनाश का समय समीप है? और शायद सृष्टि नाटक के एक चक्कर को पूरा होने के लिए, जैसा कि हमारे कई धर्मों में बताया गया है, कई शास्त्रों में बताया गया है, कई फिलोसफर्स ने भी कहा है कि एक ऐसा समय आता है, सृष्टि चक्कर तो अनादि चलता रहता है, लेकिन एक चक्कर उसका पूरा होता है, जिसके लिए भगवत गीता में भी विश्व वृक्ष का मिसाल है कि वृक्ष थोड़े से पौधे से बढ़ता है, बढ़ते 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 इतना फैल जाता है कि लोगों को भय होना शुरू हो जाता है। अगर ये वृक्ष इसी तरह बढ़ता गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन नाटक में ऐसा ही होता है, एक सीमा पर आकर के वो उसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है, वो सूख जाता है और फिर नए वृक्ष का बीज निकल आता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सब आत्माओं के मन में हमारे इंकित है कि रूहें, आत्माएं जो हैं वो तो ना नई बनाई जा सकती हैं, ना पुरानी समाप्त हो सकती हैं, लेकिन जो रूहों की दुनिया से परलोक से आती हैं, परलोक का मतलब ही होता है लोक, वह दुनिया जहाँ पर अनेक रहते हैं। जैसे लोक शब्द उस चीज़ के लिए आता है, तो जहाँ पर से सब रूहें निराकार रूप से इस साकार लोक में आती हैं, तो सृष्टि नाटक तो चलता रहता है, पुनरावृत्त होना है इसको। लेकिन एक ऐसा दिन आता है जब पुराना नाटक समाप्त होता है और सभी आत्माएं वापस परलोक में जाती हैं, और जितनी भी उनके अंदर जिसको कहते हैं मिलावट आ जाती है, मैल आ जाता है, मिक्सचर हो जाता है, उसको भगवान छुड़वा कर उनको परम धाम में दोबारा भेज देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि इस
महा जो परिवर्तन जिसको हम कहें, जिसको महाभारत का रूप कहा गया है, महाभारी महाविनाश कहा गया है, अन्य धर्मों में उसको क़यामत का समय कहा गया है। क़यामत का मतलब ही होता है, उर्दू शब्द है क़याम, क़याम मैंने रहना, जहाँ पर रूहें जाके रहती हैं और फिर वो शरीर धारण करके पुनर्जन्म नहीं लेती हैं जब तक अगले चक्कर में उनका टर्न ना आए, वो तो दिख रहा है। लेकिन उससे पहले भगवान कहते हैं कि मुझे नई दुनिया भी चलानी है। तो नई दुनिया यानी ये जिसको हम कलयुग का नाम देते हैं, पापात्माओं की दुनिया का नाम देते हैं, अति धर्म ग्लानि के समय का नाम देते हैं, उसको कंप्लीटली परिवर्तित करके भगवान एकदम जिसको मूल्यनिष्ठ धर्म का समाज, यूँ कहें राइटियसनेस की वर्ड, जहाँ चरित्र अपने टॉप पर होता है, जहाँ नारी का सम्मान हो जाता है, मनुष्यों के अंदर से सब गिरावट निकल जाती है, झूठ खत्म हो जाता है, उस दुनिया की भी भगवान को स्थापना करनी होती है। और उसका वर्णन भारत में ही है और उसके यादगार चिन्ह भी भारत में ही हम जानते हैं कि केवल भारत में ही देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो आप देखेंगे कि अलग तरह की हैं। उन मूर्तियों को बाकायदा तौर पे सिर से लेकर पांव तक रत्न जड़ित ज्वेलरी से सजाया जाता है, अंग अंग को उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ वस्त्र पहनाए जाते हैं, महाराजन महारानी के रूप में या राजकुमार राजकुमारी के रूप में उनका पूजन होता है। बाकायदा तौर पे पुजारी रखे जाते हैं जो मूर्तियों को भोग लगाते हैं, मूर्तियों को स्नान करवाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं चैतन्य की तरह। और उन मूर्तियों के इर्द गिर्द इतने भव्य और विशाल मंदिर होते हैं जहाँ भगत आकर के उनका कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके आगे पुष्पम पत्रम भेंट करते हैं। तो ये विचित्र तरह का शरीरों का भी पूजन भारत में ही होता है। और उन देवी देवताओं की महिमा जो सर्वश्रेष्ठ मानव हो सकता है, नाम ही देवी देवता, नेक्स्ट टू गॉड, गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनको भगवान भक्तियाँ कहा जाता है, उस रूप में होता है। तो वो दुनिया भगवान कहते हैं अभी तो मूर्तियाँ हैं, पुनः मैं देवी देवताओं के लोक स्थापन करता हूँ। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं भारत में आकर मनुष्य आत्माओं को उनके पवित्र प्योर ओरिजिनल आदि अनादि आत्म स्वरूप का ज्ञान देता हूँ और उनको कर्मों की गति समझाता हूँ और अपने जीवन में आहार विहार जिसको कहा जाता है, खान पान और रहन सहन और जिसको चाल चलन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं जिसका यादगार भगवत गीता में है। तो भगवान कहते हैं कि सोचना चाहिए अब फिर वही समय दिखाई दे रहा है, सबको विनाश के, पुरानी दुनिया के विनाश के आसार तो दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कल्याण है क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब इस प्रकार की बन गई है कि मनुष्यों का दुख दिनों दिन बढ़ना ही है। मनुष्यों को उसका कारण पता नहीं है, कारण कुछ भी बन जाता है, युद्ध का कारण बना लेते हैं, शोषण का कारण बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कारण यही है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विकार आते हैं, कर्म विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं और विकारों के कारण से उनको दुख मिलता है। ये सारा भारत में ही ये सब प्रकार की मान्यताएं हैं। आज भी आप देखेंगे सारी दुनिया में बड़े बड़े संपन्न देश हैं हर प्रकार से, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में, आज के नाजुक समय में भारत ने
यद्यपि भारत भी आज कलयुगी भारत है, वो भारत तो नहीं है जो देवी देवताओं का था, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत अंश भारत के अंदर वो आध्यात्मिकता का है, वो कर्मों के ज्ञान का है, वो जिसको कहा जाता है दया करुणा का है, जो सारा विश्व देख रहा है। इसी कारण से आज की परिस्थिति में भी भारत में इतनी जनसंख्या है, भारत में इतनी गरीबी है, भारत के अंदर चारों ओर से समस्याएं ही समस्याएं हैं, फिर भी भारतवासी जो हैं आध्यात्मिकता का उनके अंदर अंश होने के कारण से भारतवासी फिर भी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखते हैं। कुछ परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर हम नियमों पर चलेंगे मानवता के, तो हम दुख से बच सकते हैं। और जितना नियमों का उल्लंघन करते जाएंगे, जितना विषय विकारों में जाते जाएंगे, उतना ही हमारा देश जो है, हमारी जनता जो है दुखी होगी। आज भी भारत के अंदर चाहे मनुष्य अज्ञान में आ गए हैं, फिर भी जितना भारत के अंदर पूजा पाठ होता है, जितना भारत के अंदर धर्म कर्म होता है, अंधश्रद्धा युक्त ही सही, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। इसलिए भारतवासी इस हिसाब से लकी हैं। तो भगवान कहते हैं अब मैं पुनः आकर के उस महाविनाश जो होना, जो तो मनुष्य स्वयं ही अपना विनाश, खुद ही मनुष्य कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, बुराई अपना नाश खुद ही कर लेती है। मनुष्यों की बुद्धि के लिए कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काल प्रीत बुद्धि विजयंती। तो देख रहे हैं कि विपरीत बुद्धि होने के कारण मनुष्य अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकालकर अपने ही कुल का विनाश किया था। तो भाषा कुछ और है, लेकिन मूसल वो मिसाइल्स हैं जो कि मनुष्यों ने, विज्ञान घमंडी वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि से निकाले हैं, जिससे मानवता का विनाश तो वो करेंगे ही, लेकिन आत्माएं तो नहीं मरती हैं। साथ साथ विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती भी कहा गया है कि जो आत्माएं इस समय को देख करके परमात्मा से प्रीत लगाते हैं, परमात्मा के साथ योग युक्त होते हैं, स्नेह युक्त संबंध जोड़ के अपने आप को विकारों से मुक्त करते हैं, वो फिर अपने आप को यहीं इसी दुनिया में निर्विकारी बनाकर, सर्वगुण संपन्न बनाकर, परमात्मा से दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्तियाँ लेकर के वो आत्माएं फिर आने वाले सतयुग के अंदर, परलोक में तो हर एक को एक बार जाना ही पड़ता है आत्माओं की दुनिया में, लेकिन वहाँ से फिर वो आकर के सतयुग में मानस से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अर्थात वो परिवर्तित रूप में नई दैवी सतयुगी दुनिया में आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ही समय बचा है, क्योंकि अब विनाश में देर नहीं है। हर प्रकार के, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो मनुष्यों के अंदर युद्ध हो, चाहे चरित्रहीनता हो, चाहे वो फाइनल परमाणु युद्ध शस्त्रों का युद्ध हो, सब कुछ लगभग तैयार है। फिर भी उससे थोड़ा समय पहले भगवान की एक ही शिक्षा है गीता के भगवान की, तुम आत्मा हो, तुम पवित्र बनो, निर्विकारी बनो, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, योगी बनो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें आने वाले सतयुग में दिव्य पद की प्राप्ति कराऊंगा। इसलिए भारत के अंदर शरीर छोड़ने के बाद दो गतियां बताई जाती हैं, एक तो परलोक सुधार गया और एक स्वर्गवास हो गया। जो आत्माएं परमात्मा से ज्ञान नहीं लेती हैं, वो उनको भी परमात्मा शांति दे देते हैं, परलोक में ले जाते हैं, आत्मिक रूप में आत्माओं की दुनिया में रखते हैं। लेकिन जो आत्माएं अपनी शक्ति से परमात्मा से योग लगाकर
अपने आप को निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बनाती हैं, उनका सचमुच स्वर्गवास होता है। आने वाली सतयुगी दुनिया, जिसको स्वर्ग वैकुंठ भी कहते हैं, उसमें आकर वो जन्म जन्मांतर के लिए सुख भोगती हैं। इस सारी बात को कहने का भाव ये है कि हमें वर्तमान नाजुक समय में सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए, तीसरी आँख को खोलना चाहिए और समय से पहले अपने आप को इस महाभारी विनाश द्वारा सजा खा करके परम धाम में जाने की बजाय स्वयं पुरुषार्थ करके परमात्मा के तरफ होकर, जिसको कहा जाता है पांडव थोड़े से थे, परमात्मा का साथ जिन्होंने लिया, वो अपने आप को यहीं पर पतित से पावन बना करके सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। ओम शांति।